हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रूपाली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राखी के लिए स्पेशल 4 तरह की मिठाइयों की रेसिपी, जिन्हें मैंने बिना मावा, बिना गैस जलाए और बिना चाशनी के बनाकर तैयार किया है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और आप भी इन्हें इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, त्योहार आते ही मार्केट में मिलावटी मिठाइयाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो महंगी होने के साथ ही हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इजी मिठाइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन मिठाइयों को मैंने बिना मावे की घर की सिंपल सी चीज़ों से बनाकर तैयार किया है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये 3 कलर वाली मिठाई, जो मैंने ब्रेड से बनाकर तैयार की है। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड्स ली है। सबसे पहले हम इन ब्रेड के किनारों को काटकर अलग कर लेंगे। तो हमें एक चाकू लेना है और उसकी सहायता से इन ब्रेड के सभी किनारों को काटकर अलग कर लेना है। तो इस तरह से हम ब्रेड के सभी किनारों को काटकर अलग कर लेंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें इन ब्रेड को रफली तोड़कर डाल देंगे और फिर इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इन सभी ब्रेड का एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब इसी जार में हम ऐड करेंगे आधा कप शक्कर और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 हरी इलायची और फिर इसे भी कवर कर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे। हम एक छलनी की सहायता से इस शक्कर के पाउडर को छान लेंगे, जिससे कि इसमें इलायची के छिलके या शक्कर के दाने वगैरह जो भी हों वो निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। इससे हमारी मिठाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये मिठाई ब्रेड से बनाकर तैयार की है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा दूध और इसे थोड़ा थोड़ा कर इस मिक्सचर में डालते जाएंगे। हमें दूध को थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और फिर इसे अच्छे से मिलाते जाना है और इसका एक डो बनाकर रेडी कर लेना है। जब ये डो की जैसा बनने लग जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून देशी घी ऐड कर देंगे। इससे हमारा ये मिक्सचर चिपकना बंद हो जाएगा और बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि घी ऐड करने के बाद हमारा ये डो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब इस डो को हम अच्छे से रोल करेंगे और फिर एक चाकू की सहायता से इसे 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसे 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद पहले वाले में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, मेरा ये डो पटिए पर थोड़ा सा चिपकने लग गया था, इसलिए मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है और अब इस पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरे हिस्से में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर येलो और ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और तीसरे वाले हिस्से को हम वाइट ही रहने देंगे। अब हम एक कोई भी इस तरह का बॉक्स लेंगे और उसे थोड़ा सा घी लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और फिर हमारे जो तीनों डो हैं उन्हें एक के बाद एक बारी बारी से इसके अंदर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मैंने सबसे पहले ग्रीन वाला डो लिया है, इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसके ऊपर हम वाइट वाला डो रखेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हाथों की सहायता से फैला देंगे। और अब लास्ट में जो हमारा येलो वाला डो है उसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से हाथों की सहायता से फैलाते हुए इसे सेट कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे तीनों डो अच्छे से सेट हो चुके हैं और अब हम इसे करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने इस बॉक्स को करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब आधे घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है और अब हम इसे मिठाई की शेप में काट लेंगे। तो हम एक चाकू लेंगे और उसकी सहायता से इसे पीसेस में कट कर लेंगे। मैं इस मिठाई को ट्रायंगल की शेप में कट कर रही हूँ। आप इसे अपनी पसंद की चाहे किसी भी शेप में कट करें और फिर ऊपर से थोड़े से बारीक ड्राई फ्रूट लगाकर इसे गार्निश कर दें।
ये मिठाई बहुत ही शानदार लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ब्रेड से बनी हुई 3 कलर वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। आप इसे 3 से 4 दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले नरम और मुलायम नारियल के लड्डू, और इन्हें हम बिना मावे या बिना मिल्क मेड के तैयार करेंगे। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1 कप नारियल का बुरादा लेंगे और फिर उसमें आधा कप पिसी हुई चीनी और आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम थोड़ा सा ठंडा दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि नारियल के बूरे और शक्कर के पाउडर दोनों में ही मॉइस्चर होता है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। और जैसे ही हमारा डो बनने लग जाए तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसके मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे लड्डू बन जाने के बाद हम एक प्लेट में थोड़ा सा खोपरे का बूरा लेंगे और उसमें इन लड्डुओं को अच्छे से कोट कर लेंगे। इससे हमारे लड्डू दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखाई देंगे और इनमें बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बस 5 मिनट में हमारे बहुत ही टेस्टी नारियल के लड्डू बनकर रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कोई नहीं बता पाएगा कि हमने इन्हें घर पर बनाकर तैयार किया है। इन लड्डुओं को हम 4 से 5 दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी मिठाई जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है, और आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि यह मिठाई मैंने केवल बिस्किट से बनाकर तैयार की है। और यकीन मानिए, यह चॉकलेटी मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 10-10 रुपये वाले हैप्पी हैप्पी बिस्किट के 4 पैकेट्स लिए हैं। आप इस मिठाई को बनाने के लिए चॉकलेट फ्लेवर वाले कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी जगह पर क्रीम वाले चॉकलेटी बिस्किट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेट्स को खोलकर सारे बिस्किट्स को बाहर निकाल लेंगे। अब इन बिस्किट्स को हम रफली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और फिर एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें इन बिस्किट्स को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। तो हम सारे बिस्किट्स को मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड करेंगे और फिर इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि इसमें कोई भी बिस्किट के टुकड़े न रहें। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। हमें बिस्किट के पाउडर में कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालते जाना है और इसका एक डो बना लेना है। हमें इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 4 से 5 चम्मच दूध में ही हमारे बिस्किट का डो जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर ही दूध ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बिस्किट का डो बनना स्टार्ट हो गया है। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। हमारा जो डो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। हमारा बिस्किट का डो बनकर रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर साइड में रख देंगे और इसके लिए फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो मिठाई की फिलिंग बनाने के लिए एक अलग बर्तन में हम लेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, 1 कप खोपरे का बूरा और आधा कप पिसी हुई चीनी। अब इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बस 2 से 3 चम्मच दूध में ही हमारा ये मिक्सचर एक डो के जैसे बनने लगेगा। और जैसे ही हमारा ये मिक्सचर डो जैसा बनने लगे तो हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका डो बनाकर रेडी कर लेंगे।
दोस्तों यहाँ पर अगर आपका डो थोड़ा सा हार्ड हो गया हो तो आप इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड कर लें। और अगर आपका डो हाथों में चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर या खोपरे का बूरा और ऐड कर लें और इसे एडजस्ट कर लें। अब हम इस डो में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस सारे डो की बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। और अब हमने जो बिस्किट वाला डो रेडी कर कर रखा था उसमें से हम एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे इस तरह से हाथों में गोल करते हुए एक टिक्की के शेप में फैला लेंगे। और फिर हमने जो वाइट वाली बॉल रेडी कर कर रखी थी उसे इसके अंदर फिल कर देंगे। वाइट वाली बॉल को हमें इसके अंदर रखकर ऐसे अच्छे से कवर करना है और फिर इसे पैक करते हुए इसे इस तरह से गोल करना है और फिर इसे गोल करते हुए एक पेड़े का शेप दे देना है। तो इस तरह से हम अंगूठे की सहायता से इसे दबाते हुए एक पेड़े का शेप दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी सुंदर मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। हम पूरे डो के समान आकार के पेड़े तोड़कर रख लेंगे और फिर मिठाई बनाएंगे जिससे हमारी सारी मिठाई एक ही साइज़ की बने। तो इस तरह से हमें इस डो की पहले टिकिया बनानी है और फिर वाइट वाली बॉल को इसके अंदर फिल कर कर अच्छे से कवर करना है और इसके पेड़े बना लेना है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन पेड़ों को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट वाली महंगी मिठाई जैसे लगेंगे। तो मैं इन पेड़ों को डेकोरेट करने के लिए इन पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। इससे हमारे पेड़े बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो आप इन्हें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से भी डेकोरेट कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने के बाद मैं इन पेड़ों पर एक एक टुकड़ा बादाम का भी लगा रही हूँ जिससे हमारे पेड़े बिल्कुल मार्केट वाली महंगी मिठाई जैसे लगेंगे और कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये पेड़े घर पर बनाकर तैयार किए हैं। तो ये देखिए हमारे पेड़े कितने बढ़िया लग रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुए हैं और बिल्कुल मार्केट वाली महंगी मिठाई जैसे लग रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इस मिठाई को 5 से 6 दिनों तक स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। अब चौथे नंबर पर हम बनाएंगे ये पेड़े जो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं और आप इन्हें 6 से 8 दिनों तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। और ये पेड़े दिखने में जितने यम्मी लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो इन पेड़ों को हम बनाएंगे सिके हुए चनों से, जिन्हें भुने हुए चने भी कहा जाता है। ये आपको मार्केट में ईजीली मिल जाएंगे। मैंने ये बिना छिलके वाले चने लिए हैं। अगर आपके पास छिलके वाले चने हैं तो उनका छिलका उतार कर पहले उन्हें साफ़ कर लें और फिर इससे मिठाई बनाएं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सिके हुए चने लिए हैं। इन्हें हम मिक्सर जार में डालेंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। अब हम इसे एक छलनी की सहायता से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी दाने वगैरह न रहें, वरना हमारी मिठाई जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसे छानने के बाद ही मिठाई बनाएं। अब हम उसी जार में आधा कप शक्कर लेंगे और इसमें 2 हरी इलायची ऐड कर देंगे। इससे हमारी मिठाई में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और फिर इसे भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमें शक्कर के पाउडर को भी छान लेना है जिससे कि इसमें जो इलायची के छिलके या शक्कर के दाने वगैरह हैं वो निकल जाएं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को हमें छानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मिल्क पाउडर डालने से हमारी मिठाई में बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये सिके हुए चनों से बनाकर तैयार की है। अब मिठाई को बाइंड करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई। यहाँ पर आपको मलाई बिल्कुल फ्रेश ही लेना है, बासी मलाई नहीं लेना है। और इसके साथ ही मैंने 5 से 7 चम्मच देसी घी लिया है, लेकिन हम घी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। हमें इसमें इतना घी डालना है कि हमारा ये जो मिक्सचर है ये एक डो की तरह से बनने लग जाए, जिससे कि हम इसकी मिठाई बनाकर तैयार कर सकें।
तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो मिक्सचर है वो सूखा सूखा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैंने जो घी लिया था वो सारा इसमें ऐड कर दिया है और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर लिया है। और अब हमारा जो ये मिक्सचर है ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो हमारा मिठाई का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और अब हम 1 चम्मच लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को भरकर इसके पेड़े बना लेंगे, जिससे कि हमारे सभी पेड़े एक साइज़ के बने और दिखने में बढ़िया लगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इससे लड्डू या बर्फ़ी भी बना सकते हैं और चाहें तो पेड़ों की साइज़ भी अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा खोपरे का पूरा लेंगे और उसमें इन पेड़ों को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इससे हमारे पेड़े और भी बढ़िया दिखाई देंगे। आप चाहें तो इन्हें खोपरे के बूरे की जगह शक्कर के बूरे में भी कोट कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें आप इन पेड़ों को अच्छी तरह से कोट कर लें। तो मैंने सभी पेड़ों को खोपरे की बूरे से कोट कर लिया है और अब हम इनको थोड़ा सा डेकोरेट और करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है और उसको हम थोड़ा थोड़ा सा पेड़ों के बीच में लगा देंगे। आप कोई से भी कलर का यूज़ कर सकते हैं और इससे इन पेड़ों को डेकोरेट कर सकते हैं। फिर हम इनमें थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी लगा देंगे, जिससे हमारी मिठाई बिल्कुल मार्केट जैसी दिखाई देगी। इस तरह से हमारी मिठाई बिना चांदी का वर्क लगाए या बिना किसी महंगी चीज़ का यूज़ किए भी अल्टीमेट लगेगी। तो ये देखिए, लग रही है ना एकदम बढ़िया। और ये मिठाई दिखने में जितनी यम्मी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुई है, एकदम मुंह में खुल जाने जैसी। तो आप भी इस फेस्टिवल इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।